देखिए अब हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी पी बी एवं एच के आधार पर यानी लंबकर्ण के आधार पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, यानी पी बाय एच हो जाता है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय बी हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाय एच हो जाएगा, जहाँ पे पी क्या है परपेंडिकुलर यानी लंब, बी बेस यानी आधार, एच यानी हाइपोटेन्यूस मतलब क्या हो जाएगा, एच मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण हो जाएगा। कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी एच बाय पी हो जाएगा। कॉट थीटा और टेन का उल्टा यानी बी बाय पी हो जाएगा। सेक थीटा और कॉस का उल्टा यानी एच बाय बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे व्युत्क्रम के आधार पर अगर हम लोग लेते हैं, व्युत्क्रम के आधार पर तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और क्या होता है हमेशा वन अपोजिट वाला से। टेन थीटा इंटू कोट थीटा और क्या होता है वन। कोस थीटा इंटू सेक थीटा और क्या होता है वन। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा और क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा तो वन बट्टा में कोसेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा और क्या हो जाएगा, वन बट्टा में कोट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा होता है। कोस थीटा और क्या हो जाएगा, वन बट्टा में सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा, वन बट्टा में साइन थीटा हो जाएगा। कोट थीटा और क्या हो जाएगा, वन बट्टा में टेन थीटा हो जाएगा। और ये सेक थीटा और क्या हो जाएगा, वन बट्टा में कोस थीटा का उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए वर्ग के आधार पर क्या हो जाए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और क्या होता है वन। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और क्या निकल जाएगा वन, इधर प्लस है तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। यानी साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा और क्या निकालेंगे हम लोग, रूट अंडर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। यहीं से कोस स्क्वायर थीटा का मान अगर निकाले तो कोस स्क्वायर थीटा और क्या निकल जाएगा वन, ये माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से कोस थीटा और निकाल लेते क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। अब यहाँ से बात करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो निकल जाएगा वन प्लस में ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से टेन टेन थीटा की बात करें हम लोग तो ये वन इधर आ जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। ये वन को इधर लाएंगे टेन को उधर ले जाएंगे तो टेन थीटा और क्या हो जाएगा रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। अब अगला फार्मूला की बात करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और वन हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा तो रूट अंडर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस फार्मूला को याद करने के लिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और तो वन याद ही रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कभी कभी क्या होता है कि टेन में से ही सेक को घटा देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। याद रखेंगे कि अल्फ़ाबेट में पहले ऐसा आता है कि पहले टी आता है, तो पहले एस आता है इसलिए एस में से टी वाला को घटाएंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन। और अगला फार्मूला देख लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वन, यानी दोनों सी वाला है तो बड़का में से छोटका को घटाना है। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बड़ा हुआ कोट स्क्वायर थीटा छोटा हुआ, यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है। तो यहाँ पे सारणी के आधार पे देखिए इसका जो है एक वीडियो हम लोग बना के चुके हैं पहले से ही, उसको जाके देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ जीरो का मान क्या होता है जीरो, साइन 30 का मान क्या हो जाता है 1/2, साइन 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान क्या हो जाता है 1। यहाँ से बात करें तो इसका उल्टा चलने लगता है, यानी cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे cos 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। यहाँ से cos 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से cos 60 का मान क्या हो जाएगा जो 30 का होता है साइन 30 का 1/2 हो जाएगा। cos 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 लाना चाहिए बट हम कोसेक लाए, क्योंकि टेन थीटा का मान सबको याद रहता है, कोसेक का मान नहीं याद रहता, इसलिए हम यहाँ पे तो कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है यानी अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाए तो 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा ना तो 1/2 तो 2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 45 का 30 का उल्टा हो जाता है यानी √2/1 यानी √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का मान कितना हो जाए तो 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे कोसेक 90 का मान 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1/1 1 ही हो जाएगा। सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा और सेक 90 डिग्री का मान यानी अपरिभाषित हो जाएगा इन्फिनिटी।
टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 हो जाएगा, टेन 60 का मान कितना √3 हो जाएगा, और टेन 90 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कॉट 60 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और लास्ट कॉट 90 का मान 0 हो जाएगा। तो आप लोग अच्छा से इसको याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछता है हमेशा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग ये पूरक वाला फार्मूला में, यानी पूरक वाला फार्मूला में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा हो जाता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है, और यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है सेक थीटा हो जाता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है कोसेक थीटा हो जाता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा हो जाता है। तो आप लोग यहाँ तक पूरे रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ तक क्या हो जाए हो सके तो आप लोग कॉपी में नोट्स भी बना लीजिए। अगला देखिए ये क्षेत्रमिति का फॉर्मूला है, यानी वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है यानी 2 गुने त्रिज्या होता है, यानी 2r हो जाएगा, जहाँ r क्या है त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है यानी व्यास बटा में 2 होता है, यानी d बटा में 2। वृत्त की परिधि क्या हो जाता है 2πr हो जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा। वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यानी पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² हो जाता है। इसी को यूँ कहे तो क्या लिख सकते हैं पाई r प्लस r इंटू में r माइनस r लिख सकते हैं, क्योंकि a² माइनस b² पे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यानी πr² थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा r², यानी 1/2 r² इंटू साइन थीटा भी कह सकते हैं इसको। यहाँ से कॉमन लेंगे तो r² कॉमन हो जाए, यानी r² कॉमन लेंगे तो पाई थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा भी कह सकते हैं इसको। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तो दीर्घ वाला सब नहीं पूछता है, वैसे हम बताने के लिए बता रहे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² थीटा बटा में 360। देखिएगा चाप की लंबाई यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा πr थीटा बटा में 180, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यानी थीटा बटा में 360 डिग्री इंटू में 2πr भी लिखते हैं इसको। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यानी 1/2 πr² हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू r हो जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है भुजा स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर 2 गुने भुजा हो जाएगा। यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3 बटा में 4 गुना में भुजा स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा तो √3 बटा में 2 गुना में भुजा हो जाएगा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुना में भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यानी घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुना में भुजा स्क्वायर, या तो a² भी हम लोग लगा सकते हैं। अगला फार्मूला देखिए, अगला देखिए घन का आयतन क्या हो जाता है यानी भुजा क्यू हो जाता है घन का आयतन। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या हो जाता है HL हो जाता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा। घनाभ का आयतन यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी L गुने B गुने H हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण बराबर यानी रुटेंडर L² प्लस B² प्लस क्या हो जाता है H² हो जाता है। यहाँ से देखिए बेलन का आयतन क्या हो जाए तो πr² H हो जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πr इंटू r प्लस H हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πr H हो जाएगा। शंकु का आयतन यानी 1/3
पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाता है। यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है आर का स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का जो आधार होता है यह क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी वृत्ताकार होता है। अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा तो 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से इतना फार्मूला हो जाएगा। क्षेत्रमिति भी आपका समाप्त हो गया फार्मूला को।